अहंतासुर और भगवान गणेश के धूम्रकेतु अवतार की पूरी गाथा प्रस्तुत की गई है। प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर राक्षसों का अत्याचार चरम पर था। देवता और मनुष्य दोनों ही असहाय हो गए थे। अहंतासुर, जो कि अपनी अहंकार और शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, एक महान तपस्वी था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे दर्शन दिए और वरदान मांगने को कहा। अहंतासुर ने वरदान मांगा, हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दें कि कोई भी मुझे पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान देते हुए कहा, तुम्हें केवल वही पराजित कर सकता है जो अपने अहंकार को पूरी तरह त्याग चुका हो। अहंतासुर इस वरदान से अत्यधिक प्रसन्न हुआ और उसने तीनों लोकों पर अपना शासन जमाना शुरू कर दिया। वह देवताओं को हराने लगा और स्वर्ग पर भी कब्जा कर लिया। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि सभी देवता भयभीत होकर भगवान विष्णु और शिव की शरण में गए। जब देवताओं ने अपनी समस्याओं को लेकर भगवान शिव और विष्णु से प्रार्थना की, तो दोनों देवताओं ने कहा, इस संकट का समाधान केवल भगवान गणेश ही कर सकते हैं। तब सभी देवता कैलाश पर्वत पर गए और भगवान गणेश की स्तुति करने लगे। भगवान गणेश ने देवताओं की प्रार्थना सुनी और कहा, अहंतासुर को पराजित करने के लिए मुझे एक विशेष अवतार लेना होगा। मैं धूम्रकेतु रूप में अवतार लेकर इस समस्या का समाधान करूंगा। इस प्रकार भगवान गणेश ने धूम्रकेतु अवतार लिया। यह अवतार विशाल और भयंकर था। उनकी आंखें अग्नि के समान जल रही थीं और उनके चार हाथों में शस्त्र चमक रहे थे। उनके रथ के पहिए धूमरे हुए थे और वे अपनी शक्ति से पूरे ब्रह्मांड में कोलाहल मचाने लगे। अहंतासुर को जब यह ज्ञात हुआ कि कोई देवता उसे पराजित करने के लिए तैयार है, तो वह अट्टहास करता हुआ युद्ध भूमि में आया। उसने कहा, मुझे हराना किसी के वश में नहीं है। कौन है जो मेरा सामना करेगा? भगवान गणेश ने शांत स्वर में कहा, अहंकार तेरा सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुझे हराने के लिए आया हूं। अहंतासुर ने क्रोधित होकर भगवान गणेश पर आक्रमण किया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। अहंतासुर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता रहा, लेकिन भगवान गणेश ने धैर्य और विवेक से उसका सामना किया। धूम्रकेतु रूप में भगवान गणेश ने अपने पाश और अंकुश का उपयोग करते हुए अहंतासुर के सैनिकों को पराजित कर दिया। अहंतासुर ने अपनी सभी मायावी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन भगवान गणेश के सामने उसकी कोई चाल सफल नहीं हुई। जब अहंतासुर ने देखा कि वह भगवान गणेश को पराजित नहीं कर सकता, तो उसने अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग किया और पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की धमकी दी। तब भगवान गणेश ने अपने धूम्रकेतु अवतार की दिव्य शक्ति का उपयोग करते हुए उसे पराजित कर दिया। अहंतासुर ने अपनी हार स्वीकार करते हुए भगवान गणेश से कहा, मुझे क्षमा करें और मुझे ज्ञान दें कि मैंने कहाँ गलती की। भगवान गणेश ने कहा, अहंकार सबसे बड़ा शत्रु है। जब तक तुम अपने अहंकार से मुक्त नहीं होते, तुम सच्चे अर्थों में शक्तिशाली नहीं बन सकते। अहंतासुर ने भगवान गणेश के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और अपना अहंकार त्याग दिया। उसके पश्चात उसने भगवान गणेश की शरण ली और तपस्वी बन गया। कहानी का संदेश। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत विनाश है। भगवान गणेश का धूम्रकेतु अवतार हमें यह प्रेरणा देता है कि किसी भी परिस्थिति में धैर्य और अहंकार मुक्त होकर ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार भगवान गणेश ने न केवल देवताओं को अहंतासुर के आतंक से मुक्त किया, बल्कि संसार को अहंकार से छुटकारा पाने का संदेश भी दिया।